अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। ये वाक़या उस वक्त की है जब आप हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह बगदाद तशरीफ़ लाए और यहाँ के मकामी उलमा को आपके ख़यालात से शदीद इख्तिलाफ़ हो गया। यहाँ के उलमाए इकराम आपको पसंद नहीं करते थे। ये लोग आप हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी शख्सियत से अनजान थे। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम मोहम्मद शम्सुद्दीन था। आप रहमतुल्लाह अलैह शहर तबरेज़ के हवाले से शोहरत पाई क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा तबरेज़ में गुजारा था। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद शम्सुद्दीन तबरेज़ 560 हिजरी में ईरान में सब्ज़वार के मकाम पर पैदा हुए और इसी निस्बत से आपको सब्ज़वारी का लक़ब हासिल हुआ। आपके वालिद का नाम सैयद सलाहुद्दीन मोहम्मद नूर बख्श रहमतुल्लाह अलैह था। आपके वालिद सैयद सलाहुद्दीन गर्म कपड़ों का कारोबार करते थे। रिवायत के मुताबिक हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब बराह रास्त हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है और इमाम जाफ़र से होता हुआ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलता है। आप हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को तालीम और तरबियत के लिए आपके अपने चाचा हज़रत अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह के सुपुर्द कर दिया गया था। आपके चचा जान ने आप हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को तफसीर फ़िक़्ह और हदीस के साथ दीगर उलूम से भी आरात कर दिया। जब 579 हिजरी में सैयद सलाहुद्दीन मोहम्मद नूर बख्श दावत इस्लाम के लिए बदकसा की तरफ रवाना हुए तो हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को भी अपने साथ ले गए। उस वक्त आपकी उम्र लगभग 19 साल थी। बदकसा में हज़ारों लोगों को हक़ की तालीम दी, फिर तिब्बत कोचक की तरफ गए और सैकड़ों इंसानों को दीन इस्लाम की तालीम दी। फिर आप हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कश्मीर का रुख किया। उस वक्त यहाँ के लोग सूरज की इबादत करते थे। हज़रत सैयद सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से हज़ारों बुत परस्त बाशिंदों ने इस्लाम कबूल किया। इस इलाके की चंगल कौम ने आपको बहुत परेशान किया। अल्लाह के रहमो करम से ये लोग भी जल्द ही आपके वफादार हो गए। हज़रत शम्स तबरेज़ 586 हिजरी में वापस अपने वतन सब्ज़वार तशरीफ़ लाए। यहाँ हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की निकाह हो गई। आपके दो लाडले सैयद नसीरुद्दीन मोहम्मद और सैयद अलाउद्दीन अहमद इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। सैयद अलाउद्दीन अहमद रहमतुल्लाह अलैह जिंदा पीर के लक़ब से मशहूर हुए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हालात और वाक़यात के एतबार से हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत बहुत ज़्यादा मूनतनासी नज़र आती हैं। आप तमाम उम्र एक अजीब अजियत में मुब्तला रहे। बगदाद में बादशाह वक्त का उन उल्मा पर ज़ेरे असर था। नतीजतन हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को इस शहर से दूसरे शहर बदर होना पड़ा। आप रहमतुल्लाह के शहर बदर होने के साथ एक अजीब वाक़या हुआ। कहते हैं अभी आप रहमतुल्लाह अलैह बगदाद की हदूद से निकले ही थे कि अचानक बादशाह का बेटा बीमार पड़ा और दूसरे दिन मर गया। बादशाह को ख्याल गुजरा कि शायद यह वाक़या हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से बदसलूकी के वजह से ही हुआ है। नतीजतन बादशाह ने अपने ख़ास वज़ीर को हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की तलाश में रवाना करते हुए कहा, किसी भी हाल में हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह को बगदाद वापस लाओ। बादशाह का हुक्म पाते ही वज़ीर बर्क रफ्तार घोड़ों पर सवार होकर दौड़ पड़े। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह अभी बगदाद के नवाह में मुकीम थे। तभी वहाँ पर बादशाह का वज़ीर उन्हें खोजते खोजते पहुँच गया और आप हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह बगदाद वापस तशरीफ़ ले जाने के लिए दरख्वास्त करने लगा। दरख्वास्त सुनकर हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह के चेहरे पर अजियत का रंग उभर आया। कल जिस जगह से मुझे जलील करके निकाल दिया गया, आज उसी मकाम पर वापस जाने के लिए कह रहे हो। आखिर तुम लोगों पर अल्लाह का कौन सा अजाब आ गया है कि मुझ खाना बदोश का ख्याल तुम्हारे बादशाह को आया है। वज़ीर ने एहतराम के साथ अर्ज किया, मैं तो बस बादशाह का हुक्म मानता हूँ। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं तो बस एक बादशाह को मानता हूँ, वह है मेरा अल्लाह। इसके अलावा मैं किसी भी बादशाहों को नहीं जानता हूँ। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के इनकार से सूरत हाल बिगड़ गई।
इतना सुनते ही बादशाह का वजीर उनके के कदमों से लिपट गए और बहुत देर तक बगदाद लौटने का दरखास्त करते रहे। आखिर हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह को उन लोगों पर रहम आ गया। फिर यह कहते हुए शाही वजीर के साथ हो गए, चलो तुम्हारे कहने से चलता हूं, मगर बगदाद के लोग ज्यादा दिन तक मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जब हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह शाही महल पहुंचे तो वहां हर तरफ मातम बिछी हुई थी। तमाम दरबारी सियाह लिबास पहने हुए अपने वली अहद सुल्तान की मौत के मातम में डूबे थे। बादशाह बड़े एहतराम के साथ पेश आया, मगर उसके चेहरे पर गमों का साया छाया हुआ था और आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। यह सब कुछ क्या है? हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह से दरियाफ्त किया, पूरा शहर मातम कदा क्यों बना हुआ है? कुछ दिन पहले जब मैं यहां से गया था तो बगदाद के दरो दीवार कैफो निशात से झूम रहे थे, मगर आज यहां कब्रिस्तान जैसा क्यों है? बादशाह ने कोई जवाब नहीं दिया। खामोशी से हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह को साथ लेकर उस कमरे में पहुंचा जहां उसके महबूब बेटे की लाश रखी हुई थी। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने सवालिया नजरों से बादशाह की तरफ देखा। बादशाह ने नम आंखों और लड़खड़ाती आवाज में कहा, ये मेरे जवान बेटे की मैयत है। आपके बगदाद से जाते ही ये बीमार हुआ और फिर मई के फरिश्ते ने इसे अपने आगोश में ले लिया। ये सब उसी गुस्ताखी का अंजाम है जो मैंने आपकी शान में रखी थी। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराने लगे। दरवेश के साथ लोग गुस्ताखी के साथ पेश आते ही रहते हैं। मुझे आपसे भी कोई शिकवा नहीं है। बादशाह, बहुत देर तक आप हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी की दरखास्त तलब करता रहा। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने उसी बेनियाजी के साथ कहा, अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं समझता हूं कि आपकी दिल आज़ारी के सबब मेरा बेटा इस अंजाम को पहुंचा है। शिद्दत गम से बादशाह की आवाज कांप रही थी। मान लिया जाए कि अगर यही बात है तो आपके बेटे को सजा क्यों मिली? गुनाह तो आपने किया था। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुमकिन है कि अल्लाह ने मेरे लिए यही सजा मुकर्रर की हो कि मैं तमाम उम्र बेटे की जुदाई में तरपता रहूं। बादशाह की आंखों से बहते हुए आंसुओं में कुछ और तेजी आ गई थी। अल्लाह अपने राजों को खुद ही बेहतर जानता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद के बादशाह से सवाल किया, मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे बेटे के हक में दुआएं खैर फरमा दें। बादशाह ने बड़े एहतराम लहजे में अर्ज किया, हो सकता है कि आपकी दुआओं से मेरे बेटे को नई जिंदगी मिल जाए। ऐसा होता तो नहीं है जो चला गया सो चला गया। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर भी तुम्हारी तशिप मालिक की बारगाह में अर्ज किए देता हूं। यह कहकर हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें बंद कर लीं। फिर आपके होंठों को जुम्बिश हुई, ए अल्लाह, अगर तूने इस लड़के पर मेरी दिल आजारी के बायस मौत मुसल्लत कर दी है तो मैं इसे माफ करता हूं। तू भी इस आजिज बंदे मोहम्मद शमसुद्दीन की खातिर अपने बेपनाह और बेमिसाल फजल करम करे और इस बच्चे को माफ कर दे। रिवायत बताती हैं कि अभी ईवान शाही के उस कमरे में हजरत शम्स तबरेज के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि शहजादे के जिस्म को झुंबिश हुई। फिर वह अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और हैरतज़दा नज़रों से चारों तरफ देखने लगा। बादशाह बगदाद कुछ देर तक हैरत और सकू के आलम में खड़ा रहा। कभी वह हजरत शम्स तबरेज की तरफ देखता और कभी अपने महबूब बेटे की तरफ जो वादी फना में दाखिल होने के बाद दोबारा इस दुनिया में लौट आया था। यकायक शाह बगदाद की आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। यह खुशी और अकीदत के आंसू थे। फिर बादशाह बगदाद हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की कदमों में झुक गया। यह सब कुछ आपकी दुआओं का नतीजा है। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह बगदाद को उठाते हुए कहा, हरगिज नहीं, यह तो मेरे अल्लाह का करम है, जो चीज पर कादिर है, जो हमेशा अपने बंदों के साथ रहता है, उसकी मदद करता है, सब साथ छोड़ देता है, पर वह कभी भी अपने बंदों को अकेला न छोड़ता है। सिर्फ उसी का शुक्र अदा करो और उसी की तस्बीह बयान करो। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।